पहले में सबका जोड़ हो गया, दूसरे में स्क्वायर दे रखा है, तीसरे में ये सारे प्राइम नंबर है, ये अलग हो गया, चौथे में ये 3 से कट रहा है, पांचवें में 9 जुड़ रहा है, और छठे में क्या है, छठे में भी ऐड ही हो रहा है कुछ ना कुछ। 6 में से 5 गया 1, और 13 में से 8 गए 5, यानी 51 जुड़ रहा है। 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 3 गए 5, इसमें भी 51 जुड़ रहा है। 3 में से 2 गया 1, और 15 में से 10 गए 5, इसमें भी 51 जुड़ रहा है। लेकिन 12 में से 3 गए 9, और 15 में से 6 गए 9, इसमें क्या जुड़ रहा है, 99। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों में सेम नंबर जुड़ रहा है, इसमें एक अलग नंबर जुड़ रहा है। से बताइए डी, डी। देखो ये 24 है, और इसका अपोजिट लिख दिया पलट के अंकों को 42। ये 63 है, इसको भी पलट के लिख दिया 36 को, सॉरी 36 को पलट के लिख दिया 63। ये 37 है, इसको भी पलट के लिख दिया 73। लेकिन 35 को पलट के लिखते तो 53 आता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये प्राइम नंबर है सबसे छोटा। सी, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, और डबल हो रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। +3, +3 और +3 अलग आ जाएगा, डी। क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्यूब। ये 11 की क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं है, अलग बताना है बिल्कुल। ए, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 27 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, और 32 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1000। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024। और 26 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अलग क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 32 का स्क्वायर होता है 1024। से बताइए सी। डी कैसे, देखो ये 2 से कट रहा है, ये दोनों 8 से कट रहे हैं, ये 11 से कट रहे हैं। लेकिन ये अगर 10 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, यानी ये अलग अलग नंबर से कट रहे हैं, यानी ये अलग अलग नंबर से कट रहे हैं। बाकी ये दोनों सेम सेम नंबर से ही कट रहे थे तीनों। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, अलग बताना था हमें। से बताओ डी। क्या आएगा, डी। सेम जुड़ रहा होगा, 8, 19 और 8 27, और 15 और 8 23, इसमें 16 और 8 24। हाँ हाँ, ये जो पेयर्स हैं ये आप ओड नंबर मान सकते हो, लेकिन ये पेयर क्या है, इवन। ये लग रहा है वैसे सभी में 8 जुड़ रहा था, ठीक है। ये सारे क्या हैं, पेयर ओड के हैं, और ये कैसे हैं, इवन के, यानी सम नंबर के हैं। बताइए
क्या आएगा? डी। सोलह जुड़ रहे हैं और इसमें भी 16 जुड़ रहे हैं और इसमें भी 16 जुड़ रहे हैं, इसमें अलग ही जुड़ रहे हैं 20। अरे अगर नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ यार। ए बाकी स्क्वायर, ये स्क्वायर है बाकी स्क्वायर नहीं है। और हो भी सकता है यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर भी किसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 12 की, और इसकी करना 16 की 12 में। 16 की 12 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 छिंग 72, 12 कम 12 और 7 19, 192 में आना चाहिए। ये आंसर आ गया डी। सभी में 12 12 की मल्टीप्लाई हो रही है। हमेशा स्क्वायर देखने के बाद ये मत करो, सारे ऑप्शंस भी चेक कर लो कि क्या पता 12 की मल्टीप्लाई हो रही है, 12 की फिर सब में हो रही हो। ठीक है, इसे बताइए। इसे बता दो, अगर कोई बता दे आज। वो भी दीपावली पे, हाँ वो तो रूल है ही पे। बी, बी कैसे है ये बता। डी कैसे? 91 कटता नहीं है किसी से भी, तेरे सत्ते, तेरे से भी कटता है, 7 से भी कटता है। बताओ। इतने वहां दिमाग लगा रहा है, यहां दिमाग लगा ले। टाइम से पहुंच जाएगा घर जब भी, आराम से। हाँ टाइम से पहुंच, लेकिन थोड़ा सा पढ़ ले। आज तो फिर भी 2 घंटे पढ़ रहा है, जब तो 4 घंटे में क्या हाल करता होगा तू। ए कैसे? और किसी में नहीं। और कोई इधर इसको रख दिया करो, यहां पे बताओ इसका सवाल, सवाल का आंसर। हाँ एआई फेल हो जाएगा, बताओ। देखो इधर, अब मैं देखता हूं, अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या आएगा? 10। जहां पर 2 डिजिट नंबर बनता है उसको भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 1। और 1 और 0 को जोड़ेंगे 1। 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 0 2, 8 और 3 11, 2 डिजिट बनते ही यहां पे जोड़ेंगे 1 और 1 2, 9 और 1 10, 10 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1 और 1 और 2 3। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी आएगा। यानी इनका जो सम बैठ रहा सभी का इक्वल बैठ रहा है, यानी 6 4 10, 2 डिजिट आने के बाद फिर से जोड़ देंगे तो 10 को जोड़ेंगे तो 10 को 1 और 0 यानी कितना हो जाएगा? 1। तो 1 और 0 को यहाँ भी जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 1, यानी इक्वल आ रहा है। यहाँ पे 4 और 2 6, 3 और 3 6, इक्वल आ रहा है सम। यहाँ पर 2 और 0 2 और 8 और 3 11, 11 को भी जोड़ेंगे 1 और 1 2, यानी यहाँ भी सम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सम क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। इसे बताइए। हाँ करेक्ट। नहीं बस छोड़ने वाला हूं, इसको खत्म करते हैं ना, ज्यादा सवाल नहीं है ये, 50 सवाल है। 20 पे? अरे 50 सवाल है, एक सवाल में कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लग रही, 1 मिनट भी नहीं लग रही। बताओ। ऑप्शंस सी डी सी। सी कैसे आया बताओ? डी कैसे? 1 है, अगर मैं 1 के स्क्वायर में 1 माइनस कर दूं, यहां 2 लिखा है, अगर मैं 2 के स्क्वायर में से 1 माइनस कर दूं, यहां पर 3 लिखा हुआ है, अगर मैं 3 के स्क्वायर में से 1 माइनस कर दूं, 8 सही है।
यहाँ पर 4 लिखा है, 4 के स्क्वायर में से 1 माइनस करूंगा तो 16 माइनस 1 यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। बाकी सब सही बैठ रहा था। डी कैसे बताओ, ऐसे 9 तिया 27 और 1 जोड़ देंगे 28, 10 तिया 30 और 1 जोड़ देंगे 31, 11 तिया 33 और 1 जोड़ देंगे 34, 12 तिया 36, ये पूरा पूरा ही कट रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। 25 तक करने हैं, मतलब ये कह रहा हूं मैं। क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है और क्यूब है, बाकी सब क्यूब है, एक स्क्वायर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसे बताओ, सी। पांच और 3 8, 4 और 3 7, 5 और 1 6 बैठना चाहिए, तो ये अलग हो गया, और 3 और 2 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा, सी। जोड़ना था इसमें, बताओ। सी बताइए कैसे। नौ, 11, 11 और 11, आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसे बताइए, इसको खत्म ही करते हैं ना। 50 क्वेश्चनों में कितना टाइम लगेगा, कल 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 10-12 मिनट से। फिर नया चैप्टर चलेगा कल, बोर्ड मास वाला। खत्म, यही तो बोल रहा हूं, खत्म करते हैं। इसे बताओ, सी कैसे, सी कैसे, ए। सम करके देखो, 12 2 14 5 19, 4 3 7 6 13 3 16, 8 9 17, 17 और 4 21, 8 29, 11 12 4 16। बताइए इसे जल्दी, ये सवाल मुझे कुछ दिक्कत लग रही है। इसे कल देखता हूँ, या तो इसमें कुछ गड़बड़ है। इसे बताओ, अरे 25 रह जाएंगे वो।
बताइए इसे। 15, 15 ही। 15 कैसे? बाकी 3 से नहीं कट सकता। बाकी अगर मैं यहां पर बात करूं, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर नहीं, 6 का स्क्वायर माइनस 5 और 8 का स्क्वायर माइनस 7 आएगा तो 15 ही आंसर। यानी जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 में 1 कम करा 2 घटा दिया, 6 का स्क्वायर है तो 6 में से 1 कम करा 5 घटा दिया, 8 का स्क्वायर 8 में से 1 कम करा 7 घटा दिया। ये 57 ए कैसे? जोड़ के 7 और 5 12। अगर 12 को भी हम जोड़ेंगे, जब तुम एक डिजिट बना रहे हो, सिंगल डिजिट बना रहे हो, 12 को भी जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 3, 3 और 1 4, फिर यहाँ पर 6। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 15 ही आएगा, क्योंकि 15 में लॉजिक नहीं बैठ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 भी करेंगे अगर हम, 3 का स्क्वायर 9 भी करेंगे तब भी नहीं बैठ रहा। बताइए करोगे क्या, मुझे ये बताओ घर जाके। डी, इसको कर दो, चलो छुट्टी कर दूंगा, इसको बता दो। इसे बता दो। ए कैसे? ऐसे? हाँ, तो ऐसे जब होता है तो क्या होता है, यानी ये 11 से पूरा कट जाएगा, ये भी 11 से पूरा कट जाएगा, ये भी 11 से पूरा कट जाएगा, ये 11 से नहीं कटेगा। 11 वाला डिविजिबिलिटी वाला रूल यही तो, एक छोड़ के एक जोड़ेंगे, दोनों का या तो अंतर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, या कुछ 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, 11, 22, 33 कुछ भी ऐसे आना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 30 ही कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। डी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इनकी मल्टीप्लाई करते आता 9, लेकिन यहां दे रखा 8, तो आंसर आएगा डी। से बताओ, इतना बड़ा नंबर है। जब भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आता है तो आपके पास एक ही रूल बचता है कि इन डिजिटों को सबको जोड़ लो और जोड़ के देख लो, क्या पता जोड़ सबका बराबर बैठ रहा हो, क्योंकि इतने महारथी तो मास्टर भी नहीं होगा कि इसको वर्गमूल या घनमूल या किसी से नंबर से कटने वाला बनाएंगे। तो बड़ा नंबर का मतलब उसने या तो कुछ ऐड कर रखा होगा, सारे नंबर को जोड़ रखा होगा। 7 और 6 13, 6 19, 7 26 और 1 कितना बैठेगा? 27। 7 और 7 14, 9 14 9 बैठेगा आपका 23, 3 26 और 1 27। 9 6 15 4 19, 19 7 26 और 1 27। 8 5 13 3 16, 16 9 25 और 1 26। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। बाकी सबका 27 है, इसका 26 है। इसे बताइए। थ्री से बड़ा नंबर जोड़ के देखते हैं। 8 7 15, 21, 24, 26 और 1 27। 11 2 13, 9 22, 22 5 27 और 6 33। 11 और 4 15, 15 3 18, 2 20 और 7 27। 6 3 9 8 17 18, 2 20 और 7 27। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। ये लास्ट सवाल है, इसे बता दो बस। और फिर 20 ही तो बचे हैं, उन्हें भी कर ही लेते हैं। मैं घर के लिए भी दे दूंगा ना, एक नहीं करेगा, गारंटी है मेरी। कितना टाइम हो रहा? 11:13 हो रहे, 11:30 बजे तक छोड़ दूंगा 15 मिनट में।
अरे कर, जब भी घर पहुंच जाओगे जल्दी आज, ये कंप्लीट हो जाएगा। बस ये है कि फिर नई शुरुआत कल से हो जाएगी। ये 20 क्वेश्चनों को मैं फिर लाऊंगा, फिर उसे वीडियो को पोस्ट करूंगा, फिर अगली डालूंगा, मेरे टुकड़े टुकड़ों में वीडियो डल जा फिर। अरे कुछ नहीं, गांव के बच्चे हैं, थोड़ा सा देख लें एक दो। मेरे को टाइम नहीं मिलता, नहीं पढ़ाने के पीछे रहते हैं। बताइए। अच्छा मुझे ये बताओ, 7 का डिविजिबिलिटी रूल किस किस को पता है? 7 से कटने के लिए, 7 से कटने के लिए भाग भी होता है, एक रूल भी होता है, बताओ। 7 को छोड़ के सबकी पता। देखो 7 का रूल क्या होता है, ये होता है जैसे मान लो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 343, ठीक है, 3 डिजिट का कोई नंबर लिखता हूं क्योंकि यहाँ सारे 3 ही है, आपको पता है 7 की क्यूब है, कटेगा ही कटेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है उसको डबल करेंगे, 3 दूनी 6, और ये सारा 6 नीचे आ जाएगा, और 34 में से 6 गए 28। अगर कोई 7 से नंबर कटने वाला नंबर बचता घटाने के बाद, तो समझो वो 7 से कट रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं 9 दूनी 18, इस 18 को खत्म करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, इसका मतलब 7 से कट रहा है भाई, 21 आ रहा है, 7 से कट रहा है। 8 दूनी 16, इसको खत्म करेंगे तो यहां पर बताएंगे 14 में से 6 गए 8, और 3 में से 1 गए 2, 28, यानी ये भी 7 से कट रहा है। उसके बाद 9 दूनी 18, इस 18 को खत्म करेंगे, इसके नीचे घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, और 3 में से 1 गया 2, ये नहीं कट रहा 7 से। 7 दूनी 14, और ये तो वैसे भी कट रहा है। 14 अगर हम घटाएंगे यहाँ से, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, 35 भी 7 से कट रहा है। तो बाकी नंबर 7 से कट रहे थे, एक नंबर हमारा 7 से नहीं कट रहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। करो। जल्दी हो जाएगा। डी, 4 2 6 और 5 11, 7 2 9 2 11, 6 2 8 और 3 11, 6 5 11 और 1 12। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। बताइए। सी, पलटी हुई है नंबर। 12 को पलट दिया 21, 57 को पलट दिया 75, 34 को पलट दिया 43, लेकिन 15 को पलटते तो 51 बैठता, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये आएगा, 10 की मल्टीप्लाई हो रही है, 10 की मल्टीप्लाई हो रही है, और 10 की मल्टीप्लाई हो रही है इसमें भी, तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। इसको तो देख तो ही बता दोगे। बाकी प्राइम नंबर है, ये अलग है। नो, स्क्वायर वियर प्राइम नंबर है, बाकी ये अलग है। से बताइए। डी, अरे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये अलग है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। से बताइए। डी, सबको जोड़ेंगे कितना बैठ रहा है? 10 10 10, लेकिन यहां पे बैठ रहा है 9 10, और 8 और 1 9, 19, यानी आंसर क्या आ जाएगा? डी। बताइए। ऑप्शंस 4 हैं, बताओ इसमें से कौन? बी। देखो
अगर मैं इसको वाटर में देखता हूँ, वाटर में देखते हैं तो 68 ऐसे दिखना चाहिए, ये ऐसे दिखना चाहिए, ये वाटर में देखते हैं 6 का 9 दिखता है, 6 का क्या दिखता है 9, तो 1 का 1 ही दिखेगा, 6 का 9 दिख रहा है, 1 का 1 दिख रहा है, 8 का 8 दिखेगा, 6 का 9 दिखेगा, 6 का 9 दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 6 का 9 दिखना चाहिए था, 6 का 9 पहले यहाँ पर आना चाहिए था, और 8 का 8, पास वाला पास की रहता और दूर वाला दूर की रहता है। वाटर इमेज में भी यही वाला प्रोसेस लगता है, जैसे 1 1 के पास है 6 9 के है, 1 1 के 8 8 के, यानी बाहर वाला बाहर वाले। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 8 का 8 आता और ये 6 का क्या आता 9 आता, तो 89 आता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। से बताइए। बताइए। अरे मल्टीपल ही तो दे रखे हैं, 5 तिया 15, 5 छंग 30, तो अगर 3 की मल्टीप्लायर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैंने पहले किसकी मल्टीप्लाई करी, 3 की 6 की, फिर 3 की 6 की होनी चाहिए, यहाँ पर 3 की और 5 की, 3 की और 5 की, यहाँ पर भी 3 की और 5 की, 3 5 3 5, ये 3 6 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। ठीक है, से बताइए। कैसे? करेक्ट, 2 अट्ठे 16 और 5 अट्ठे 40 और 7 अट्ठे 56, लेकिन 4 अट्ठे 32 आना चाहिए, 64 दे रखा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। से बताइए। बी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, जोड़ 7 और यहाँ पर 8 है, आंसर तो यही आ जाएगा। जोड़ 3 है, जोड़ 3 है और जोड़ 3 है, यानी 7 3 7 3 7 3 सभी का बैठ रहा, लेकिन इसका क्या बैठ रहा, अलग बैठ रहा, 8 4। इसे बताइए। इसको तो देख तो ही बता दोगे, कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा एक नजर में। तुम्हारी नजर कमजोर है। अरे देखो यहाँ पर यार, इसको देखोगे ये 1 से बड़ी फ्रैक्शन है, बाकी सारी 1 से छोटी है, यानी ऊपर न्यूमरेटर क्या है हमारा, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। लेकिन इसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है और छोटा है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 का मतलब 1 से बड़ा आएगा, और 1 से छोटे आ रहे सारे, यानी डिवाइड करके पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। 7 से 3 डिवाइड नहीं जा सकता, पॉइंट लगा के 0। 13 से 4 नहीं जा सकता, 16 से 13 नहीं जा सकता, तो सारे जितने भी हैं 1 से छोटे हैं, लेकिन एक 1 से बड़ा है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसे बताइए क्या आएगा, डी। इसको पलट दिया, इसको भी पलट दिया और इसको पलट दिया, आंसर क्या आ जाएगा, डी। ए। देखना इसमें कितना जोड़ा, और इसमें 9, और इसमें 83 में 9 जोड़ेंगे 92, इसमें जोड़ रहे हैं 7 शायद। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बाकी सब में 9 जुड़ रहा है, इसमें 7। इसे बताइए। बताइए। एक दिक्कत है, यहाँ पर 7 है, बाकी सब सही है। यही है 11 निम 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100/11। 13 7 91 और 9 कितना बैठ जाएगा, 100/13। 17 पंजे 85 और 15 बैठ जाएगा 100/17। 19 निम्मा कितना होता है, 171 और 6 177 बटे। यहाँ पर अगर देखें
अंश जो है हमारा सब में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, इसमें 177 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बताइए। बताइए जल्दी। ये 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 12 से कट रहा, 12 एकम 12, और कितना बचेगा 7, नहीं कट रहा। 13 से कट रहा, 13 एकम 13, और 13 पंजे 65, 14 एकम 14, और 8 14 सिंह 84, ये भी कट रहा, लेकिन हमारा पास एक नंबर नहीं कट रहा, कौन सा, बी वाला नहीं कट रहा 12 से, तो आंसर आ जाएगा बी से। बताइए। बताइए। इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि ये एक ही नंबर से कट रहे हैं 11 से, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है कि एक ही नंबर से कटते हो, एक ही संख्या से कटते हो। ठीक है, 11 का रूल अभी बताया, 1 और 1 2, 2 में से 2 गए 0, 3 और 1 4, 4 में से 4 गए 0, तो दोनों नंबर 11 से कट रहे हैं। बाकी 183, 8 3 11, 12 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 3 12 2 14 ये नहीं कट रहा, 5 3 8 2 10 ये भी नहीं कट रहा, 5 2 7 7 3 3 5 से कट रहा, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा। अगर 289 17 से कट रहा तो ये 17 से कटना चाहिए, 17 दूनी 34, और 17 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो एक ही नंबर से केवल कौन सा कट रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर अगर बात करें 120, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 है, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। बाकी सब में स्क्वायर करके प्लस हो रहा है, केवल एक नंबर ऐसा है जिसमें स्क्वायर करके -1 हुआ है। ये बताइए। ये अगर आप देखेंगे 9 से कट रहे हैं सारे नंबर, ये 8 से कट रहे हैं, ये 5 से कट रहे हैं, ये 5 से कट रहा है 9, ये मिक्स कट रहे हैं सारे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे डी। इसे बताइए। ये हमारे पास ओड है, ये भी ओड है, और ये भी ओड है, एक इवन नंबर है, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका डी। ठीक है, कितना टाइम लगा मुझे बताओ 50 क्वेश्चन कराने में? ऐसे ही यूं बस बहुत टाइम लग जाएगा, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे। ठीक है, कल जो क्लास चलेगी हमारी वो चलेगी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें हम बोर्ड मास का रूल सीखेंगे, और हाँ बोर्ड मास वाला मैथ में कल चलेगी, मैसेज आ जाएगा, जैसे ही अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कल मैसेज आ जाएगा।